वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपका अपना हिमांशु शर्मा। इससे जस्ट पहली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को एनालाइज किया था कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें से नाउन पर अपन अभी चल रहे हैं। तो नाउन के शायद मैंने आपको टाइप बता दिए थे। उसके बाद अपना जो दूसरा टॉपिक था वो जेंडर ऑफ नाउन था। इसके बाद जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा केसेस ऑफ नाउन। तो जेंडर ऑफ नाउन की अगर अपन बात करें तो नाउन के 4 जेंडर होते हैं। एक टॉपिक शायद अपन भूल गए हैं, इसमें सिंगुलर और प्लूरल वाला भी टॉपिक था, है ना, उसको भी अपन एनालाइज कर लेंगे। लेकिन अभी अपन इसको देखते हैं। 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। एक होता है सबसे पहला, अगर अपन देखें मस्कुलिन जेंडर, तो मस्कुलिन जेंडर क्या है? द वर्ड विच एक्सप्रेस मेल कम्युनिटी नोन एज मस्कुलिन जेंडर। ऐसे वर्ड्स जो मेल कम्युनिटी को दर्शाते हैं। मेल कम्युनिटी अर्थात हम, अपन, पुष्पराज यानी लड़का, आदमी, 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 बॉय, मैन, पिताजी, भैया, दादाजी, ये सारी चीजें हमारे मस्कुलिन जेंडर में आ जाती हैं, है ना। इसके बाद जैसे फादर, मैन, ब्रदर, बॉय, अंकल, ईटीसी। फेमिनिन जेंडर की बात करते हैं तो फेमिनिन जेंडर में औरत, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, है ना। तो फेमिनिन जेंडर जो है द वर्ड विच एक्सप्रेस फीमेल कम्युनिटी नोन एज फेमिनिन जेंडर। ऐसे वर्ड्स जो फीमेल कम्युनिटी को दर्शाते हैं, है ना। फीमेल कम्युनिटी जैसे औरत, लड़की या दीदी, दादी, बुआ, बुआ। इसके बाद एग्जाम्पल, इसमें यही चीज है एग्जाम्पल में सिस्टर, मदर, आंटी, गर्ल, ईटीसी। इसके बाद अपन बात करते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर क्या होते हैं? कॉमन जेंडर ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों को देख करके अपन किसी पर्टिकुलर मेल को नहीं बता सकते, है ना। जैसे कि वो जो व्यक्ति है वो औरत है या आदमी है, लड़का है या लड़की है ना, ऐसी चीज है। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर, पुलिस, पायलट, पेरेंट्स, क्लर्क, चाइल्ड बता सकते हो। उनमें से किसी का भी बता दो। डॉक्टर लड़का है, लड़की है। पुलिस में आप नहीं बता सकते लड़की है या लड़का है। पायलट में नहीं बता सकते। पेरेंट्स में माता पिता दो व्यक्ति आते हैं, माता की बात कर रहे हैं, पिता की बात कर रहे हैं। जब भी आप स्कूल में ले जाओगे तो पेरेंट्स बोलेंगे, वो तो आप तो समझ जाओगे कि आपके साथ गए हैं। अब दूसरा व्यक्ति थोड़ी समझेगा कि आप माता जी के साथ आए हो, पिताजी के साथ आए हो, बोलने के थ्रू, है ना। और उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर की। तो न्यूट्रल जेंडर में अपन किन लोगों की बात करते हैं, किन शब्दों की बात करते हैं? न्यूट्रल जेंडर में वो शब्द आ जाते हैं जो शब्द नॉन लिविंग थिंग्स को भी दर्शाते हैं और छोटे मोटे इंसेक्ट्स को भी दर्शाते हैं, छोटे मोटे जानवरों को भी दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेट, आंट, वुड, टेबल, ईटीसी, है ना। तो ये तो थे हमारे जेंडर ऑफ नाउन। इसके बाद अपना जो टॉपिक है वो है केसेस ऑफ नाउन और नंबर ऑफ नाउन। तो केसेस ऑफ नाउन, नॉमिनेटिव केस क्या होता है? द नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का काम कोई नाउन करता है, तब अपन ऐसे केस को क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, या अपन इसको सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं, है ना। इसको सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। वैसे इसको कर्ता कारक बोला जाता है, हाँ, कर्ता कारक। तो द डॉग इज ईटिंग बिस्किट्स, तो डायरेक्ट नाउन जो है वो सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, और जो, या अपन दूसरे केस में ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो कार्य है या कार्य नहीं होता कई सारे सेंटेंसेस में, तो जिस व्यक्ति की बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। तो इसको अपन नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस। इसके बाद अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। द नाउन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। जब कोई भी सेंटेंस होता है तो कई सारे सेंटेंसेस में केवल एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट आया है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है सर और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? खैर, इसके ऊपर अपनी कोई वीडियो बनी हुई नहीं है अभी, लेकिन डाल दूंगा एक आध दिन एक्सप्लेन करके पूरा, लेकिन शॉर्ट में सुनो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर आसानी से समझने के लिए अपन सुने तो ये जो वस्तुएं होती हैं
जैसे मैंने बोला मैंने आपको एक किताब दी, तो देखो यहाँ पर काम करने वाला कौन है, मैं हूं, तो मैं जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन है, आप, क्यों मैंने आपको एक किताब दी, तो किताब ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किताब देखो वर्ब तो है नहीं, और आप भी कोई वर्ब नहीं हो, आप भी नाउन हो और किताब भी नाउन है। तो मैंने आपको एक किताब दी, तो ये जो अब वस्तु जो होती है उस वस्तु को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो कोई जीवित व्यक्ति मान सकते हैं अपन, तो उसको अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जब क्या बोलते हैं, द नाउन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस में नाउन होती है, डायरेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है वो नाउन आता है। जैसे एग्जांपल के लिए आई पेटेड द डॉग, मैंने डॉग को पाला। अच्छा, हिम की जगह ये तो गलत हो जाएगा, ही इज बीटिंग शुभम हो जाएगा, बिकॉज अगर हिम को देखते हैं तो अपन प्रोनाउन में आ जाता है। तो ही इज बीटिंग शुभम, देखो ये इसका भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुभम कर दिया, इसका डॉग है ना, तो नाउन होना चाहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर जेनिटिव केस क्या होता है भैया, जेनिटिव केस क्या होता है, जेनिटिव केस को अपन पॉजेसिव केस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, संप्रदाय, हाँ शायद इसको क्या बोलते हैं, संबोधन का नहीं, हाँ संबंध कारक बोलते हैं, संबंध कारक जेनिटिव केस, या इसको अपन पॉजेसिव केस भी बोलते हैं। द नाउन शोज ओनरशिप ऑफ और पोजेशन, उसका या तो आधिपत्य दर्शाता है या पोजेशन कोई अपनापन दर्शाता है ना। राधाज पेन इज रेड, राधाज इसका अर्थ है राधा की जो पेन है, कलम पेन, इज रेड कैसी है, रेड कलर की है, ठीक है। माधव हाउस इज टू गुड, माधव का जो घर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ होता है इसका मतलब होता है का, यहाँ राधा की और माधव का, ये हो गया है ना, तो इसको अपन बोलेंगे जेनिटिव केस। इसके बाद बात करते हैं अपन वोकेटिव केस की। तो वोकेटिव केस क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एड्रेस और इन्वोक समथिंग, ये किसी चीज को या तो बुलाने के लिए यूज किया जाता है, आप तो इतना समझो, आप किसी व्यक्ति को बुलाते हो तब अपन इसका यूज करेंगे, और कौन सा केस बोलेंगे, वोकेटिव केस बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जॉन कम हियर, अपन जॉन को बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि जॉन कम हियर, जॉन यहाँ, ऐसा बोलते हैं। मॉम हैव आई अ स्नैक, ये बोलता है कि मम्मी मेरे को एक स्नैक और मिल सकता है क्या, है ना। तो ये इसी प्रकार से अपने जो नाउन के केस थे, इसके बाद अपनी नाउन खत्म होती है। सिंगुलर प्लूरल के ऊपर थोड़ी एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, तो उसको भी देख लेना। इसके साथ नाउन के जो केसेस है वो भी अपने खत्म होते हैं। इसके बाद अपन प्रोनाउन की ओर चलते हैं, है ना। चल